नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश की जनता को बड़ी सौगात दी। उन्होंने गुरुग्राम में 1882 करोड़ रुपए की 167 परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इन योजनाओं से प्रदेश के 22 जिलों को सौगात मिलेगी। मुख्यमंत्री खट्टर ने हरियाणा एक हरियाणवी एक के अपने विजन के तहत गुरुग्राम के धनवापुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम से प्रदेश के सभी जिलों को वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने बजट का सही नियोजन किया है और इसका 34.5% खर्च विकास पर किया। साथ ही कहा कि विकास कार्यों के लिए किसी भी प्रकार के बजट की कमी ना आए, इसके लिए हमने एक नई पहल करते हुए मीडियम टर्म खर्च आरक्षित कोष बनाया है। आज के इस कार्यक्रम में जैसा मैंने बताया कि कुल सभी 22 जिलों में 167 प्रोजेक्ट्स परियोजनाएं जिनका शिलान्यास उद्घाटन हो रहा है और कुल इसकी लागत 1882 करोड़ रुपया इसकी लागत है। एक बहुत बड़ी जिसको कहें कि धनराशि के प्रोजेक्ट आज हरियाणा की जनता को समर्पित किए जा रहे हैं। मैं मानता हूं कि हरियाणा का विकास केवल हरियाणा तक ही इसकी चर्चा सीमित नहीं होती, बल्कि पूरे देश के विकास में अपना योगदान करते हैं। और खास करके गुरुग्राम जैसा नगर जहां से आज का संबोधन हो रहा है, हम सब बैठे हैं, यहां जो इस प्रकार के विकास की बातें प्रारंभ होती हैं, शुरू होती हैं, तो इसकी चर्चा पूरे देश में तो जाती है, पूरी दुनिया में भी जाती है। क्योंकि ये शहर एक प्रकार से आइकन सिटी ऑफ हरियाणा बना है। दुनिया भर की जो 500 बड़ी कंपनीज हैं, उनमें से लगभग 300 कंपनीज उनकी उपस्थिति गुरुग्राम में है। तो गुरुग्राम एक प्रकार की हमारी हरियाणा की आर्थिक राजधानी भी ये कहलाती है। हमने विकास के कामों में एक गति जो अपनी बनाई है, इंफ्रास्ट्रक्चर खास करके, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें ही विकास करने से प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलता है, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है, औद्योगिकरण होता है, बाहर के लोग निवेश करने के लिए यहां आते हैं, तो बहुत बड़ा लाभ इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण से होता है। 2015 में जब प्रधानमंत्री जी स्वयं फरीदाबाद में आकर के बदरपुर मुजस्सर की जो रेलवे मेट्रो का उन्होंने उद्घाटन किया था, उस समय उन्होंने एक बात कही थी कि अगर हमको प्रगति करनी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पूरा जोर देना पड़ेगा, और रेल हो, रोड हो या सामान्य नागरिक की अन्य सुविधाओं के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसको जितना हम आगे बढ़ाएंगे, उतना जितना निर्माण करेंगे, विकास के फल उतने ही नीचे तक पहुंचेंगे। और इसमें अन्य संस्थाएं भी जो सहयोग करती हैं, मैं आज उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और आपको इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने गुरुग्राम के धनवापुर गांव में 50 MLD सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का निरीक्षण किया। सीएम खट्टर ने खुद उपचारित पानी का BOD लेवल चेक किया। उन्होंने कहा कि जल संसाधन की दिशा में उपचारित पानी का पुनः उपयोग एक महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज जो हमारे पास पानी उपलब्ध है, उस पानी का व्यवस्थित ढंग से प्रबंध करें। हरियाणा में 207 वाटर प्रोजेक्ट तैयार हो रहे हैं। 4 लाख एकड़ भूमि का सिंचाई कार्य इन प्लांट्स के माध्यम से ही किया जाएगा। गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुधीर राजपाल ने मुख्यमंत्री को बताया कि गुरुग्राम की धनवापुर और बहरामपुर में 388 MLD क्षमता के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए हैं। सुधीर राजपाल ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि झज्जर जिले के गांव जहाजगढ़ में 20 MLD क्षमता का सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है, जो अगले 2 महीने में पूरा हो जाएगा। और इसी तरह मानेसर में 25 MLD क्षमता का STP प्लांट नाहरपुर, कासन तथा आसपास के गांवों के लिए स्थापित किया जा रहा है, जो अगले 1 साल में बनकर तैयार होगा। हमारे पास जो पानी उपलब्ध है, उस पानी को ठीक से व्यवस्थित ढंग से उसका प्रबंध करें। खास करके जो खराब पानी हो जाता है, क्योंकि वेस्ट वाटर जितना निकलता है पानी का उपयोग करने के बाद, चाहे हमारे सीवरेज का पानी है, चाहे नालियों का पानी है, तालाबों का पानी है, इस पानी को कैसे हम इसको शुद्ध करें,
वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ये कैसे लगा करके उसका पानी का दोबारा उपयोग करें, इसके कई प्रोजेक्ट इरिगेशन के, आज इस विषय को लेकर के कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो पानी को सुधारने के लिए, खास करके ये जो धनवापुर में आज प्रोजेक्ट जिसका 137 करोड़ रुपए का ये जो प्रोजेक्ट है, ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, इसके माध्यम से साफ हुआ पानी इसको उपयोग करने के लिए खेतों में सिंचाई में कैसे लेकर के जाए कि 207 प्रोजेक्ट के माध्यम से जो हमको पानी मिलता है, जब ये तैयार हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, 4 लाख एकड़ अर्थात कुल भूमि का 5% इस पानी से हम सिंचाई करेंगे। जो मैं 30% कम बता रहा हूं, 5% पानी इनमें से लेकर के सिंचाई करेंगे। हरियाणा के युवाओं के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बड़ी घोषणा की है। रोजगार अवसरों के बारे में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश के युवाओं को बड़ा आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि साल 2023 में सरकार हरियाणा में 50,000 भर्तियां करने जा रही है। हमारी सरकार प्रदेश में 35,000 ग्रुप सी और 35,000 ग्रुप डी की भर्तियां करेगी। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि प्रदेश के युवा सरकार में विश्वास रखें और किसी के बहकावे में न आए। नई भर्तियां ये भी हमारी खुल रही हैं। इस एक साल के अंदर 35,000 के लगभग ग्रुप सी की भर्तियां और 15,000 के लगभग ग्रुप डी की भर्तियां, 50,000 भर्तियां अगले 6 महीने के अंदर आपको देने वाले हैं। 50,000 भर्तियां। केंद्र सरकार की लाखों की भर्तियां, कुछ दिन बाद प्रधानमंत्री जी स्वयं अपने हाथ से बटन दबा करके लाखों की संख्या में केंद्र सरकार की भर्तियां एक साथ देने वाले हैं। उसमें हमारे हरियाणा की बारी भी आने वाली है। तो भाइयों बहनों, विश्वास रखिए। अगर आपका विश्वास है तो कोई समस्या नहीं आएगी। विश्वास मत टूटने दीजिए, किसी के बहकावे में नहीं आना। इतनी बात कहते हुए आपको पुनः आज के इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। सतलुज यमुना लिंक यानी कि एसवाईएल के मसले पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और हरियाणा की सीएम मनोहर लाल खट्टर ने मुलाकात की। दिल्ली के श्रम शक्ति भवन में हुई इस बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि एसवाईएल लिंक नहर को लेकर तीसरी बैठक के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पंजाब सरकार स्वीकार नहीं कर रही। पंजाब के मुख्यमंत्री और अधिकारी इस विषय को एजेंडे पर ही लेने को तैयार नहीं। हम उनके इस रवैये के बारे में सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराएंगे। सीएम खट्टर ने कहा कि हरियाणा को उनका हक मिलना चाहिए। सीएम खट्टर ने आगे कहा कि पंजाब के सीएम पानी नहीं होने की बात कह रहे हैं और पानी के बंटवारे पर बात करने को कह रहे हैं, जबकि पानी बंटवारे के लिए अलग से ट्रिब्यूनल बनाया गया। ट्रिब्यूनल के हिसाब से जो सिफारिश होगी उस हिसाब से पानी बांट लेंगे। आज जो मीटिंग हुई उस मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था। उस निर्देश के अनुसार दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री बैठ करके कोई एक एसवाईएल के निर्माण में एमिकेबल सॉल्यूशन ये निकलना चाहिए, ये एक मौका दिया था। इस क्रम में आज तीसरी मीटिंग थी। तीनों मीटिंग में अभी तक उसका कोई भी एमिकल सॉल्यूशन की तरफ हम नहीं बढ़ पाए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिक्री दी है वो डिक्री ये दी है कि एसवाईएल का निर्माण होना चाहिए। उस निर्माण के लिए कोई एमिकेबल सॉल्यूशन निकाले, कैसे बनाए। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चंडीगढ़ में हरियाणा के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल और हरियाणा राज्य सहकारिता समिति एवं विपणन संघ लिमिटेड यानी हैफेड के वरिष्ठ अधिकारियों ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। इस दौरान मंत्री बनवारी लाल ने हैफेड की तरफ से 10 करोड़ रुपए का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष में भेज दिया। मंत्री बनवारी लाल ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को ये चेक सौंपा। इस मौके पर चेयरमैन कैलाश भगत, विभाग के एसीएस TBNS प्रसाद और प्रबंध निदेशक A श्रीनिवास मौजूद रहे। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह पर छेड़छाड़ और मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाने वाली कोच के परिजनों ने राज्य के गृह मंत्री अनिल विज से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने विज से मिलकर न्याय की गुहार लगाई। आरोप लगाने वाली महिला कोच के पिता धनखड़ खाप के प्रतिनिधियों से साथ अंबाला पहुंचे थे, उनके साथ पहुंचे, जहां उन्होंने मंत्री अनिल विज से पूरे मामले को लेकर चर्चा की और न्याय की मांग की। वहीं इससे पहले खुद पीड़िता भी अनिल विज से मिली थी। वहीं इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि एक महिला ने संदीप सिंह पर
व्यर्थ आरोप लगाया है। आरोप लगाने से कोई व्यक्ति दोषी नहीं हो जाता। हरियाणा और चंडीगढ़ पुलिस छानबीन कर रही है। रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। निष्पक्ष जांच के लिए उनको खेल मंत्री के पद से हटा दिया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।